हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना जो पासपोर्ट है वो खुद से अप्लाई करना चाहते हैं बट आपके पास कोई भी कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है, एक मोबाइल फ़ोन है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप उसकी हेल्प से भी पासपोर्ट के लिए घर बैठे बैठे अप्लाई कर सकते हैं। तो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन में अगर आपके पास कोई एंड्रॉयड फ़ोन है तो आपने क्या करना है, प्ले स्टोर ओपन करना है और वहाँ से पासपोर्ट सेवा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। बट अगर आपके पास आईफोन है तो आपने क्या करना है, ऐप स्टोर पर विजिट करना है और पासपोर्ट सेवा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। तो जैसे ही आपके मोबाइल फ़ोन में ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगी तो आपने इस ऐप को ओपन करना है। तो इतना करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, हम यहाँ पर पासपोर्ट सेवा के पोर्टल पर एंटर हो जाते हैं। तो यहाँ हमें पासपोर्ट से जुड़ी सभी प्रकार की सर्विसेज से रिलेटेड ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पर फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन हमें गिवन है अप्लाई फॉर पासपोर्ट सर्विस, तो हमने इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपका जो अकाउंट है वो ऑलरेडी बना हुआ है तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, यानी कि अपनी जो लॉगिन आईडी है वो डालकर लॉगिन कर सकते हैं। बट अगर आप इस पोर्टल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, आपका अकाउंट पहले से बना हुआ नहीं है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले अपना पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करना है, देन आपने अपना फुल नेम एंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। तो अब आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो हम यहाँ पर अपनी जो ईमेल आईडी है उसी को लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर नीचे लॉगिन आईडी में आपकी जो ईमेल आईडी है वो शो हो जाएगी। तो अब आपने यहाँ पर पासवर्ड एंटर करना है। तो पासवर्ड में आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो मिनिमम कैरेक्टर्स हैं वो 8 होने चाहिए और मैक्सिमम आप 14 कैरेक्टर्स तक भी जो पासवर्ड है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, स्मॉल लेटर्स को कंसीडर करना है, कैपिटल लेटर्स को कंसीडर करना है, स्पेशल कैरेक्टर्स को कंसीडर करना है और 0 to 9 नंबर्स को कंसीडर करना है। तो इनको सबको मिलाकर आपने क्या करना है, एक पासवर्ड क्रिएट करना है। तो आप पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पर रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमारी ईमेल आईडी पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो हमने यहाँ पर वो ओटीपी एंटर करना है और रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली बन चुका है। तो यहाँ हमने अपनी ईमेल आईडी डालकर लॉगिन करना है। तो हमने यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी एंटर करनी है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम अपनी यहाँ पर ईमेल आईडी ओपन करेंगे तो यहाँ ओटीपी हमें शो होगा, तो हमने ये वाला सेम ओटीपी डालना है। तो हम यहाँ पर पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हैं। तो यहाँ हमने बैक टू लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ हमने अपनी लॉगिन आईडी एंटर करनी है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर अपनी जो ईमेल आईडी वेरिफिकेशन है वो ओटीपी के थ्रू भी कर सकते हैं और पासवर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आपने क्या करना है, ओटीपी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। बट अगर आपको पासवर्ड याद है तो आपने यहाँ पर पासवर्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर पासवर्ड एंटर करेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद हम यहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हैं। तो अब आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ हम फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा है फ्रेश पासपोर्ट और री इशू ऑफ पासपोर्ट। तो हमने यहाँ पर चेक नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ हमें प्रीवियस पासपोर्ट नंबर एंटर करने को बोला गया है। तो अगर आप यहाँ पर पासपोर्ट री इशू के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास अपना जो पासपोर्ट नंबर है वो होगा, तो आप मेंशन कर सकते हैं। बट हम तो यहाँ पर फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि हमारा पहले से पासपोर्ट बना हुआ नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर स्किप फॉर नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ हमने अपना पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब नेक्स्ट पेज पर हमसे कुछ बेसिक डिटेल्स पूछी गई हैं। सबसे पहले हमसे यहाँ पर पूछा गया है अप्लाइंग फॉर, यानी कि आप फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर री इशू के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर फ्रेश पासपोर्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। देन हमसे टाइप ऑफ एप्लीकेशन के बारे में पूछा गया है, यानी कि आप नॉर्मल कैटेगरी के अंडर पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं या फिर तत्काल कैटेगरी के अंडर। तो अगर आप अपना पासपोर्ट जल्दी बनवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा फीस, यानी कि आपको यहाँ पर 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करके, तो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा फीस दे के, यानी कि आपको यहाँ पर 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने होंगे, तो आपका जो पासपोर्ट है वो आपको विद इन अ वीक डिलीवर कर दिया जाएगा। बट अगर आपको कोई इमरजेंसी नहीं है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नॉर्मल पासपोर्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो यहाँ आपको 1500 रुपीज़ पे करने होंगे। देन हमसे यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस के बारे में पूछा गया है। तो अगर आप ज़्यादा ट्रैवल करते रहते हैं तो आपको लगता है कि आपके पेजेस जल्दी खत्म हो जाएंगे, तो आप यहाँ पर 60 पेजेस वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप क्या करोगे, 36 पेजेस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। तो अगर आप यहाँ पर 36 पेजेस वाले पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर 1500 रुपीज़ पे करने होते हैं। बट अगर आप क्या करते हैं,
60 पेजेस वाले पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर 2000 रुपीज़ पे करने होते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर 500 रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे। तो ये डिटेल्स एंटर करने के बाद आपने यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमने यहाँ पर एप्लीकेंट डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले हमने अपना गिवन नेम एंटर करना है, जिसमें आपने अपना फर्स्ट नेम प्लस मिडिल नेम कंसिडर करना है। देन आपने अपना सरनेम एंटर करना है, अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। तो अब आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपका कोई अनदर नेम है, अगर है तो यस, अदरवाइज नो। देन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपने अपना नेम कभी चेंज करवाया है, अगर करवाया है तो यस, अदरवाइज नो। देन आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, अपना प्लेस ऑफ बर्थ। आपसे पूछा गया है कि आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो आउट ऑफ इंडिया है, यानी कि अगर आपका जो बर्थ है वो फॉरेन, किसी भी फॉरेन कंट्री में हुआ है तो आपने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आपका जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो आउट ऑफ इंडिया है तो आपने यहाँ पर यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपने नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देन आपने अपना प्लेस ऑफ बर्थ नेम एंटर करना है, स्टेट सिलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया है कि आप इंडियन सिटीजन कब से हो, तो हम यहाँ पर बर्थ से ही हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर बर्थ वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। देन हमसे यहाँ पर पैन नंबर और वोटर आईडी कार्ड नंबर से रिलेटेड डिटेल्स मांगी गई हैं। अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप एंटर करोगे, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है। देन आपने अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करना है। अब हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि अगर आप मैरिड हैं या फिर आप माइनर हैं तो इन केसेस में आपके पेरेंट्स या फिर आपके स्पाउस में से कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, यानी कि कोई सरकारी नौकरी करता है, अगर करता है तो यस, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देन आपने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है। तो हम जिसके लिए पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं वो 10th पास एंड अबव हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। देन हमसे यहाँ पर पूछा गया है इज द एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी। तो यहाँ पर हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नॉन ईसीआर कैटेगरी क्या है। तो जब भी हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें जो पासपोर्ट इशू किया जाता है वो 2 टाइप का इशू किया जाता है। तो अगर आप यहाँ पर 10th क्लास या फिर इससे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आपको जो पासपोर्ट इशू किया जाएगा वो एक नॉन ईसीआर पासपोर्ट इशू किया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें, अगर आप 10th क्लास से कम पढ़े लिखे हैं तो आपको यहाँ पर जो पासपोर्ट इशू किया जाएगा वो एक ईसीआर पासपोर्ट इशू किया जाएगा। तो ईसीआर पासपोर्ट के केस में क्या होता है कि अगर आप किसी भी गल्फ कंट्री में विजिट करते हैं काम के पर्पज से, अगर आप घूमने फिरने के पर्पज से जाते हैं तो आपसे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता। बट अगर आप काम के पर्पज से किसी दूसरी कंट्री में, यानी कि गल्फ कंट्री में किसी में भी जाते हैं तो वहाँ आपसे आपका पासपोर्ट छीन लिया जाता है, तो आपसे काम भी ज़्यादा करवाया जाता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें ईसीआर पासपोर्ट की, तो ईसीआर मीन्स अगर आप 10th क्लास से कम पढ़े लिखे हैं तो आपको यहाँ पर जो ईसीआर पासपोर्ट है वो इशू किया जाता है। तो अगर आप यहाँ पर पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपको यहाँ पर ईसीआर पासपोर्ट इशू किया जाएगा। देन हमसे यहाँ पर पूछा गया है विजिबल डिस्टिंग्विशिंग मार्क, यानी कि अगर आपकी बॉडी के ऊपर किसी भी टाइप का कोई मार्क है तो वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है, अदरवाइज आपने इस कॉलम को ब्लैंक ही रहने देना है। देन हमने अपना आधार नंबर एंटर करना है, आई एग्री में यस के चेकबॉक्स पर टिक करना है, डिटेल्स को सेव करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने अपनी फैमिली डिटेल्स एंटर करनी है। सबसे पहले हमने अपने फादर का गिवन नेम एंटर करना है, उनका सरनेम एंटर करना है। देन हमने अपनी मदर का गिवन नेम प्लस सरनेम एंटर करना है। अगर आपके केस में कोई गार्जियन, लीगल गार्जियंस हैं आपके, तो आप उनका भी नेम एंटर करोगे, सरनेम एंटर करोगे, डिटेल्स को सेव करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन हमने अपनी एड्रेस डिटेल्स एंटर करनी है। तो यहाँ हमसे पूछा गया है इज योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, यानी कि जिस एड्रेस पर आप रह रहे हैं वो आउट ऑफ इंडिया है, यानी कि अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट करोगे। तो अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं तो आप यहाँ पर यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अपना हाउस नंबर और स्ट्रीट नेम एंटर करना है, विलेज, टाउन, सिटी नेम एंटर करना है, पिन कोड एंटर करना है, स्टेट सिलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, पुलिस स्टेशन सिलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, टेलीफोन नंबर एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करनी है। इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, तो अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो अवेलेबल है तो यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। तो ये डिटेल्स एंटर करने के बाद आपने यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस पॉपअप बॉक्स में भी हमने ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट हमने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट से रिलेटेड डिटेल्स एंटर करनी है। तो इसमें आप अपने किसी भी फ्रेंड, रिलेटिव, किसी का भी आप यहाँ पर डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। तो हमने उसका नेम और एड्रेस एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, टेलीफोन नंबर एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करनी है, सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमसे यहाँ पर प्रीवियस पासपोर्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है हैव यू एवर होल्ड आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। तो ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट मेनली जो स्टेटलेस पीपल्स हैं उनके लिए होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर नोवल ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देन हमसे प्रीवियस पासपोर्ट की डिटेल्स के बारे में पूछा गया है। तो हम तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देन हमसे पूछा गया है कि आपने कभी पहले पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है और आपको इशू नहीं किया गया, तो अगर ऐसा है तो यस वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, अदरवाइज आपने यहाँ पर नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देन हमने सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
अब हमसे यहाँ पर अदर डिटेल्स में कुछ क्रिमिनल केसेस या कोर्ट केसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो नो हैं। अगर आप यस करते हैं तो आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा। तो अगर यानी कि कोई भी केस है तो आप उससे रिलेटेड डिटेल्स एंटर करोगे, बट हमारा जो रिकॉर्ड है वो बिल्कुल क्लियर है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या करना है, सारे कॉलम्स में नेक्स्ट नो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो ये डिटेल्स एंटर करने के बाद हमने यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब हमें हमारे पासपोर्ट का प्रीव्यू शो होगा, यानी कि जो डिटेल्स हमारे पासपोर्ट के ऊपर प्रिंट होकर आएंगी वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर शो होंगी। तो हमने अपनी सारी डिटेल्स को एक बार अच्छे से वेरीफाई करना है। अगर आपको लगता है कि किसी भी डिटेल में कोई मिस्टेक है तो अब यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, उस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि आपकी सारी डिटेल्स बिल्कुल सही हैं तो आपने यहाँ पर आई एग्री के चेकबॉक्स पर टिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट स्टेप है डिटेल्स वेरिफिकेशन। तो यहाँ हमें प्रूफ ऑफ बर्थ में एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है और प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस में एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है। तो अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी डॉक्यूमेंट दोनों में सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपने आई एग्री के चेकबॉक्स पर टिक करना है और प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब आपको आपकी सारी डिटेल्स, कंप्लीट डिटेल्स जो अब तक आपने एंटर की हैं वो सारी डिटेल्स आपको शो होंगी। तो आपने इन सारी डिटेल्स को चेक करना है और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इतना करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है और एक एक्नॉलेजमेंट रेफरेंस नंबर भी जनरेट हो जाता है। इस नंबर की हेल्प से आप अपने पासपोर्ट का जो स्टेटस है वो ट्रैक कर सकते हैं। तो अब हमारा जो लास्ट स्टेप बचता है वो है अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने का और पेमेंट करने का। तो अब इसके लिए हमने क्या करना है, पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना जो भी आप नियर बाय पासपोर्ट सेवा केंद्र सिलेक्ट करना चाहते हैं वो इस लिस्ट में से सिलेक्ट करोगे। देन आपने अपॉइंटमेंट डेट सिलेक्ट करनी है। तो जो ग्रीन कलर में आपको जितनी भी डेट्स शो हो रही हैं, जो भी डेट आपको सुटेबल रहती है वो आप डेट सिलेक्ट करोगे। देन आपको नीचे टाइमिंग भी शो हो जाएगी। तो डेट सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, बुक अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ हमने ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर नॉर्मल पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर 1500 रुपीज़ पे करने हैं। तो पेमेंट करने के लिए हमने यहाँ पर पे ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ हमें पेमेंट के लिए डिफरेंट गेटवेज शो होंगे। तो हम यहाँ पर यूपीआई वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो यूपीआई में भी आप यूपीआई आईडी डालकर भी पेमेंट कर सकते हैं या फिर क्यूआर कोड को स्कैन करके भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्यूआर कोड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। तो जैसे ही आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है तो एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट होगी। तो आपने क्या करना है, इस स्लिप को प्रिंट करके अपने पास रख लेना है। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी आपने इस स्लिप को अपने साथ में कैरी करना है और अपने साथ कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स, जो भी डिटेल्स आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम पर एंटर की हैं, उन डिटेल्स के बेसिस पर आपने अपने साथ अपने कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसा कि आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपने साथ कैरी करने हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पासपोर्ट सेवा केंद्र में हमसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहाँ का क्या प्रोसीजर रहता है, यानी कि पासपोर्ट से जुड़ा अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये था कंप्लीट कि आप पासपोर्ट के लिए घर बैठे बैठे मोबाइल फ़ोन की हेल्प से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू एवरीवन।